Assalamu alaikum, dear. Today's video, inshallah, I will show you if you are living in the United Kingdom, especially in any European country, or in USA or Canada and in Australia, and then you want to start your Amazon business or any e-commerce platform business with the limited resources, then this video is for you. In this video, especially in perspective of in pounds currency and in United Kingdom, because I'm living in United Kingdom. So in the perspective of United Kingdom, I will let you know on what type of resources you need, financial plus physical plus your inventory. And after watching this video, you can 90% percept or forecast your monthly or yearly, or in terms of fixed cost, your fixed cost expenses, your semi-fixed and your variable costs. What type of cost or finances you need in the future to start your business online, and with as minimum as 10 grants of or 10,000 pounds of dollars, or maybe probably $13,000 or 10,000 pounds. With this much money, how you can start your 2 to 3 or maximum 4 products. You can launch, you can hunt. Obviously, you can hunt and then source, and then you can release or the list and then launch these products on Amazon or any e-commerce platform. And obviously, if you need my resources, my services regarding hunting, sourcing, listing, search engine optimization, boosting your products, or give you a go. If you want to learn from my product, from my experience, how to kickstart your business, or if you have already started your business and you don't know how to boost sales or bring that Amazon account into the profitability, then also this video is for you. And then obviously you can drop me an email, or you can contact on my WhatsApp number given on right now. And in this way you can learn about your Amazon as well. Thank you. And now we can go to watch the video. जी, जैसे मैंने इंट्रो में बताया है, हम किसी भी बिजनेस को, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो, तो उसके अंदर हम उसकी 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। अगर मैं इस शीट को रीनेम दूं और इसका नाम मैं दूं FIXED, फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास आ गई इसकी सेमी फिक्स कॉस्ट है, और उसके बाद आ गई आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। ये जो भी हम बिजनेस शुरू करेंगे, ये कॉस्ट 3 आपको इसका सामना करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप यूके में ये काम शुरू करें, या किसी भी हो, लेकिन ये यूके के पर्सपेक्टिव, ये जैसे यूएसए, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम के ये पर्सपेक्टिव से है। उसके बाद तो फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास, सेमी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम फिक्स कॉस्ट अगर शुरू करें, तो ये स्टार्ट से हम बना रहे हैं ना, तो हम उसको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले आएगा आपका वेयर हाउस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और कॉस्ट इन पाउंड्स। तो ये आप कह लेंगे कि जब आप एक ईस्ट लंदन है या कोई भी है उसके अंदर, जब आप ऐसे सिटी के अंदर शुरू करते हैं छोटे से, तो जैसे मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वो मुझे 200 पाउंड तक एक वेयर हाउस जिसके अंदर 20 फुट का कंटेनर आ सकता है, वो हम उसके अंदर करेंगे। उसके बाद आपको, ये मैं एक रैंडमली लिख रहा हूँ अभी, तो आप उसके बाद आपको मिनिमम एक जो है वर्चुअल असिस्टेंट, और उसके साथ पाकिस्तान में आपको एक ऑफिस चाहिए जिसके अंदर आप जो बंदे रखेंगे, अगर आप घर में काम कराते हैं तो वो इतना आपका कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं, तो आप कह लें कि आपको उसको कम से कम जो है ना, वो 200 पाउंड्स तक तो देना पड़ेगा, वरना 100, जो पाकिस्तान में भी 40,000 बनता है, तो 100 समथिंग, लेकिन कंट्रोल्ड आपका नहीं होता। जब आप खुद कंट्रोल करेंगे, इस बंदे को आप 100 पाउंड देंगे, 40,000 में बहुत अच्छा बंदा मिल जाता है। और दूसरी नंबर पे आपको वहाँ पे एक जो वेयर हाउस है ना, उसका जो एक्सपेंस है ना, वो आपको, आप कह लें कि सारी चीजें मिला के 25,000 तक का आपको मिल जाता है, डिवाइडेड बाई, जैसे अभी पाउंड 388 का है,
तो आप कह लें कि 70 पाउंड तक आपका ये चीज आ सकती है, ठीक है ना। आपका क्या हो गया जी, 70 पाउंड ये हो गए। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो मंथ स्टार्ट से आपको बियर करनी है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये वो कॉस्ट हैं जिनको आपने स्टार्ट से ही बियर करना है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान ऑफिस का एक्सपेंस है, इसमें ऑफिस प्लस इंटरनेट प्लस आपका पैटी मनी, वो जो ये चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद वेयर हाउस का भी कॉस्ट आपकी आ गई। अब ये जो वेयर हाउस ये है जी, इन यूके आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस आपका। अब ये छोटे वेयर हाउस में 50 आप ये कर लें, अभी 50 पाउंड तक ये आ जाएगा। साथ साथ जैसे मुझे याद आते हैं मैं उसको करता जाता हूँ। अच्छा जी, सेमी फिक्स कॉस्ट में जो सबसे जो चीज़ है ना, उसमें नेम और उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे आ गया जी आपका एक हेलियम 10 टूल, जो कि बहुत अच्छा है, जिसे अमेजोन के आप सर्च कर सकते हैं कि कौन प्रोडक्ट किस रैंकिंग पे है, और उसका आप ये जो मिनिमम है ना, वो है जी, मिनिमम ये है ना, ये $99 से है, 99 USD। और इस पाउंड 78 पाउंड, तो 80 पाउंड इसके हो गए जी। 80 पाउंड ये है हेलियम 10 जो आप लेते हैं। इसमें एक फिक्स कॉस्ट फिर याद आ गई है, अकाउंट सब्सक्रिप्शन आपकी होती है, पाउंड सब्सक्रिप्शन amazon, और फिर उसके बाद ईबे की भी होती है। बेसिक शॉप्स ये आ गई आपके पास, इसको भी 30 कर दें, इसको भी 30 कर दें। और ये ऑफिस की जो, ये तो ऑफिस की मनी, ठीक है ना। उसके बाद सेमी फिक्स कॉस्ट की तरफ अगर आप आए, आपका ये सेमी फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद आपके एक, अगर ईबे पे आप काम करते हैं तो पैकिंग मटेरियल्स आपको ज़रूर चाहिए। पैकिंग मटेरियल में सेलो टेप आ जाती है, पोली बैग्स आ जाते हैं। अमेजोन पे जब आप चीज़ें भेजते हैं उसके जो कार्डबोर्ड लगते हैं या ऐसी चीज़ें आपको, तो ये महीने का आप 30 पाउंड ज़रूर कर ले, इसका पैकिंग मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, नेम। और वेरिएबल कॉस्ट में जो सबसे पहली चीज़ है, अच्छा ये एक तो होता है ना कि आप डिग्री होल्डर हैं और बिजनेस के अंदर, और उसके ऊपर आप एक मशवरा दे रहे हैं। एक होता है कि आप एक प्रैक्टिकल चीज से गुजरते हैं, फिर उसके बाद आप इसके अंदर मशवरा देते हैं। तो ये उस मशरे, तो ये मतलब जो एक प्रैक्टिकल चीज है ना, उसके ऊपर ये हो रहा है। अब प्रैक्टिकल में आपके पास सबसे जो पहली चीज है ना, इन्वेंट्री है। तो कहते हैं कि इन्वेंट्री और कंटेनर टू यूके। अब 20 फुट का आप कंटेनर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ। आप कहते हैं कि 20 फीट का कंटेनर है। इन्वेंट्री आप स्टार्ट में, अगर अच्छे बूस्ट से बिजनेस शुरू करना है, 8,000 की जो इन्वेंट्री आएगी, उसके बाद 2,000 आपका उसका फ्रेट कॉस्ट है। फूड कंटेनर्स टू यूके फ्रेट कॉस्ट उसकी 2,000 होगी। इन्वेंट्री उसकी जो है वो 8,000 की आएगी। इसमें अब प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अलग होगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। यूके के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये है, इसके साथ ही अगर मैं एक और कर लूँ, और यहाँ पे मैं यूके ऑफिस की पेटी मनी भी 30 पाउंड होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल एक प्रिसाइज, ताकि हमें पता चल जाए कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो हमें एक प्रिसाइज सी चीज़ पता चल जाएगी कि हम कहाँ पे हैं। एक सेमी फिक्स कॉस्ट के अंदर आप amazon एडवर्टाइजिंग को ले लें। यहाँ पे अगर मैं एक नटशेल में बताऊं कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, सॉरी, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट का आप डेली 10 पाउंड बजट स्टार्ट में देते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 30,
कहाँ से आ गया नहीं डेस्क, तो मल्टीप्लाई बाई 300, ये मस्ट आपने स्टार्ट में देना है। तो अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट हो, आप स्टार्ट में 3 प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या करते हैं, तो आपका 900 का ये जो है ना 1 मंथ का जो एक्सपेंस है ये है। तो ये मंथली है। तो वेरिएबल का हम दूसरा नाम एक मंथली भी है, यानी इसके अंदर मैंने सॉरी एक चीज मेंशन नहीं की। जैसे ये मंथली है, ये वर्चुअल असिस्टेंट मंथली है, ऑफिस मंथली, वेयर हाउस मंथली, अकाउंट सब्सक्रिप्शन। मैं बल्कि इसको फिक्स कॉस्ट को क्या करता हूँ, क्योंकि हर महीने जानी जानी है, इसको फिक्स के साथ मैं मंथली का भी नाम दे देता हूँ। क्या है जी, ये मंथली या फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज डाली है वेरिएबल कॉस्ट में, एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, तो इस अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये ज्यादा समझने वाली बात है। तो ये मंथली का 900, और ये हमने 3 महीने तक देना ही देना है। 3 महीने तक मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ्स इक्वल टू 27। ये 3 यानी 90 डेज तक जब हम 3 प्रोडक्ट को कुछ क्लिक करते रहेंगे। अब क्लिक क्या है, क्लिक्स का अगर देखें तो मैं यहाँ पे 10 पाउंड पर प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट के आपके हो गए, 3 प्रोडक्ट के आपके हो गए मतलब 900। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड डाले हुए हैं अंदर 2 कीवर्ड, और हर कीवर्ड की जो बिड है ना वो है 50p, 50p है। तो 0.50, और ये दो दो प्रोडक्ट तो 1 पाउंड, तो 10 पाउंड होगा डिवाइडेड बाई 2। तो ईच कीवर्ड को 5 क्लिक आएंगे, तो हम 10 से एक कीवर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाई 0.5, तो हम वो जो एक कीवर्ड लगाएंगे ना उसके ऊपर हम बजट देंगे 50p पर क्लिक के ऊपर। हम एक कीवर्ड डालेंगे और उसकी 20 क्लिक्स रोजाना करवाएंगे, और मल्टीप्लाई बाई 30 दिन में हम उसकी 600 क्लिक्स करवाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 600 क्लिक्स करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 1800 क्लिक्स जब हो जाएंगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमेजोन पे जाता हूँ, अमेजोन यूके पे, अमेजोन यूके की मिसाल को मैं दे रहा हूँ। मैं गया यहाँ पे अमेजोन में, एग्जांपल देता हूँ, इसको समझना है आपने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग नेल क्लिपर्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इनको नहीं क्लिक करना, जो स्पॉन्सर्ड हैं उनके पैसे जाएंगे। मैं करता हूँ क्लिक्स जी, ये जो है जी गोनिक, इसका मैं क्लिक क्लिक तो यहाँ करना है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं एग्जांपल इसकी स्पॉन्सर्ड लिंक ये देता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड लिंक है और इसका ये ऑर्गेनिक लिंक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके पैसे नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके पैसे जाएंगे। तो मैंने वहां जहाँ पैसे नहीं जाने वहां क्लिक किया, तो अब ये यहाँ पे कैसे आया, और इसके 64,353 रिव्यूज कैसे आए, उसकी भी रीजन यही है कि उसने ये फार्मूला मतलब ज्यादा लगाया। उसने दिन के 40-40 क्लिक्स ले लिए होंगे, दिन के 50 क्लिक्स ले लिए होंगे। तो हम लिमिटेड बजट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा डॉग नेल क्लिपर्स, तो ये टॉप पे आया। फॉर एग्जाम्पल इसका जो एडवर्टाइज लिंक टॉप पे आया है, तो ये क्लिक क्लिक से आया है कि इसने डॉग नेल क्लिपर के ऊपर कहा है कि कोई बंदा इसको 50p, अमेजोन ज्यादा कहता है लेकिन उनको तो 50p, तो 0.50, सॉरी इसको 10 पाउंड बजट है मेरा, डिवाइडेड बाई वही पॉइंट, तो मेरे पास 20 क्लिक्स आ गए दिन के, महीने के 600, और 1800 क्लिक 90 डेज में जब आएंगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। तो ये तीन तीन तो ये मंथली है। इस मंथली तो समझाने के लिए किया है, इस मंथली को मैं वापस 9 से पे ले आता हूँ 3 प्रोडक्ट की। इसको मैं लिखता हूँ 3A Amazon स्टॉक आइडेंटिफिकेशन नंबर, SN इसको बोलते हैं, ASIN। तो उससे क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये आ गया है। अब एक आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। फोर क्लास इसमें है अकाउंट एंड कॉस्ट, ये भी मंथली है और ये भी
वो स्टार्ट में आपसे 30 से 40 पाउंड तो जरूर ले लेता है, ठीक है ना, जिसके जरिए वो आपके अकाउंट्स को फाइल करते हैं। छोटे अकाउंट्स होते हैं और बाद में जाके ये बहुत मतलब वो एक, तो उसमें क्या होता है जब यहाँ पे ज्यादा लेने लगे तो ये जो पाकिस्तान ऑफिस है इसके अंदर फिर हम एक अकाउंटेंट के 30 मतलब 100 पाउंड, ये जो भी वर्चुअल असिस्टेंट प्लस अकाउंटेंट के साथ 100 और ऐड कर देंगे, और जो काम हमारा यहाँ पे एक अकाउंटेंट करता है वो यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट सेमी फिक्स कॉस्ट है, हेलियम 10 है। फिर इसके साथ ईयरली कॉस्ट भी है। ईयरली कॉस्ट को हम मंथली में नहीं लिखते हैं, तो सेमी फिक्स को हम ईयरली कर लें तो एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती है वो 13 पाउंड की होती है। वो इतनी कॉस्ट तो नहीं है, बट बहरहाल इसको यहाँ पे लिखना है ताकि एक उसका आईडी हो जाए। वो भी आपकी 13 पाउंड साल के होते हैं ईयरली, तो ये इतनी मैटर नहीं करती है, दिन का 1 पाउंड बनता है गालबन। तो इसके अलावा जब बूस्ट करता है ना आपका बिजनेस, तो फिर वो बाकी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये वीडियो का मकसद बनाने का यही है कि हम किस तरीके से इसको एक जो नट शेल के अंदर है, एक बंदे ने मुझे कहा था कि उसको ये चाहिए, तो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ। Hello guys, hopefully you have watched my this video, which is obviously in English, sorry, in Urdu. But obviously most of the people, they understand Urdu as well. But if you want me to record this video in the English as well, then most probably I will do it on the Excel, sorry, the PowerPoint slides, in which I can give you more precise. And as I said earlier in the video and the introduction, that if you really need any type of services, you are more than welcome to contact me at any point of time on my WhatsApp number. On this video description, you have a link tree, my Facebook resources, my YouTube channel link, my Instagram resources, TikTok is there. Any type of assistance you need, I'm here to help you. Hopefully see you next time for the in the next video. Thank you. Bye.